गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 9 का क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 9 का चैप्टर 3 जो हम लोग केमिस्ट्री क्या पढ़ने वाले हैं? केमिस्ट्री में चैप्टर क्या है? 3 परमाणु, अणु और आयन। इस चैप्टर 3 है। उससे पहले हम लोग क्या जानते हैं? केमिस्ट्री के बारे में। कथी के जानेंगे? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है उसके बारे में जानेंगे। इसके जनक कौन है, क्या है? पहला क्या है? रसायन शास्त्र। क्या है? रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संरचना, संगठन तथा उनमें क्या लगा? उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र कहते हैं। देखिए बोला कि रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा। क्या है? रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या होगा? जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संरचना, संगठन तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते, उसे क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र कहते हैं। मतलब इसमें क्या है? रसायन शास्त्र मतलब पदार्थ हम लोग पढ़े हुए हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं। मतलब दुनिया में सब कोई चीज बिना पदार्थ के बना हुआ नहीं है। तो पदार्थ क्या है? तो पदार्थों के क्या है देखना है? गुण। मतलब उसका क्या गुण है, मतलब गुण होता है, मतलब उसमें कौन सा गुण लग रहा है पदार्थ में, किस गुण से तैयार होता है। गुण मतलब होता है कि मान लीजिए जल क्या है? H2 प्लस में O2 की अभिक्रिया का क्या होता है? H2O। तो कौन गुण से नहीं अभिक्रिया करके बना है? जल। अब क्या है? संरचना। संरचना मतलब उसका आकार होता है कि देखने में कैसा है। संगठन मतलब किससे संगठन किया, मतलब अभी देखिए ये हाइड्रोजन किससे संगठन किया है? मतलब सहयोग होता है। मतलब किससे कर लिया है? ऑक्सीजन से सहयोग कर लिया। किससे? हाइड्रोजन और किससे? ऑक्सीजन से सहयोग कर क्या बना दिया है? जल 2H2O। तथा उनमें होने वाले परिवर्तन। परिवर्तन मतलब होता है कि देखिए क्या है? हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन, दोनों गैस है। अब बन गया क्या? क्या बना? जल। जल क्या है? द्रव है। तो इसमें क्या हो गया? परिवर्तन हुआ ना। पहले क्या था? हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन क्या है? गैस है। बोलो हल्का बोलो, देखा जाएगा। क्या है? गैस है ना। तो बन गया क्या थी? जल बना ना। और जल क्या है? द्रव है ना। तो परिवर्तन हुआ ना। पहले परिवर्तन क्या है? परिवर्तनों का अध्ययन करते। मतलब पहले था क्या ही? हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। अब बना क्या दिया? द्रव। द्रव मतलब जल में। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला क्या बना दिया? द्रव। जल बना दिया ना, मतलब द्रव। तो हम लोग इसमें ना रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा। क्या है? रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर क्या हो जाएगा? जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण क्या रहेगा? पदार्थों के गुण, संरचना, संगठन तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते, उसे क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र। क्या कहते हैं? याद रखते हो। रसायन शास्त्र में हम लोग क्या पढ़ेंगे ना? पदार्थों के क्या गुण के बारे में जानेंगे, उसके संरचना के बारे में, उसके संगठन के बारे में, उसमें परिवर्तन में किससे सहयोग करता नहीं करता। इसमें रसायन शास्त्र के जनक क्या? लुबोजियर कहा जाता है। किसे कहते हैं? रसायन शास्त्र के जनक लुबोजियर को कहा जाता है। हम लोग पिता ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनक क्या बोलते हैं? पिता बोलते हैं कि ना बोलते हैं? हाँ। तो रसायन क्या है? रसायन शास्त्र के जनक लुबोजियर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लुबोजियर। अब देखो बायोलॉजी का जीव विज्ञान का पिता ना अरस्तु होता है। कौन होता है? अरस्तु। अब फिजिक्स के अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन देखो तो आइंस्टाइन है ना होता बुझा रहा है उसमें तो ठीक है। थोड़ा कोई लाया अल्बर्ट आइंस्टाइन। क्या है? अल्बर्ट आइंस्टाइन मतलब जीव विज्ञान के पिता को बोले। रसायन शास्त्र के पिता किसे? जनक मतलब पिता होता है। जनक समझता है ना। जो रसायन शास्त्र को लाया धरती पर है ना, पहले नहीं था। लाया कौन? लेवोजियर। किसने लाया था रसायन शास्त्र को? तो जो लाता है ना, जैसे मान लो जो लाया उसको क्या कहते हैं? पिता कहते हैं या जनक कहते हैं। तो रसायन शास्त्र के जनक कौन है? तुम लोग उसमें नहीं देखो, यहाँ देखो। रसायन शास्त्र के जनक कौन है? लेवोजियर। और फिजिक्स के जनक हो जाएंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो नया में है ना। जीव विज्ञान के अरस्तु। अब बोला है कि रसायन शास्त्र के जनक लेवोजियर को कहा जाता है ना। अब बोला है कि रसायन शास्त्र का उपयोग, मतलब इसका उपयोग होगा ना कुछ। उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं रसायन शास्त्र का उपयोग? तो बोला है कि खाद्य पदार्थों की आपूर्ति में क्या करते हैं? खाद जो बनता है ना, हम लोग खेत में डालते हैं खाद, कहाँ से आता है? जो बनता है ना, इसमें किसका योगदान रहता है? रसायन शास्त्र का। उसमें फिजिक्स और बायोलॉजी का कोई हाथ नहीं रहता। मतलब इसमें किसका उपयोग होता है? मतलब रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र के द्वारा ही क्या बनता है? खाद्य पदार्थ। खाद होता है ना, जो
खेत में डाला जाता है ना खेत में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खाद्य पदार्थ कहते हैं। खाद्य पदार्थ कहाँ से, किसके उपयोग से बनता है, रसायन शास्त्र का उपयोग, मतलब उसमें रासायनिक पदार्थ मिलाया जाता है। दूसरा है स्वास्थ्य संबंधित क्षेत्र में, क्या होता है, स्वास्थ्य, जहाँ भी स्वास्थ्य की बात होता है ना, स्वास्थ्य जैसे मेडिसिन बनाना ना, मेडिसिन कहाँ बनता है, रसायन शास्त्र। मेडिसिन बनाने के लिए तुमको क्या पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री में जाना होगा। किसमें, केमिस्ट्री पढ़ना, जो केमिस्ट्री पढ़ेगा वही दवाई बना सकता है, जो केमिस्ट्री नहीं पढ़ेगा दवाई नहीं बना। डॉक्टर एक अलग, डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। दवाई मतलब दवाई बनता है ना, तो डॉक्टर दवाई नहीं बनाता, दवाई बनाने वाला दूसरा होता है, केमिस्ट होता है ना, उसको केमिस्ट बोलता है ना। तो रसायन शास्त्र जो है ना, रसायन शास्त्र जो पढ़ेगा ना वही जाके आगे दवाई बनेगा। अब बायोलॉजी पढ़ेगा वो डॉक्टर बनेगा। तो याद है दोनों में अलग है ना। लैब में काम होता है, कहाँ है सारा रसायन शास्त्र का काम होता है, लैब में जाकर प्रयोग होता है। अब क्या स्वास्थ्य समझ हो गया। उसके बाद युद्ध के क्षेत्र में तथा सामग्री बनाने में, मतलब युद्ध के क्षेत्र में क्या करते हैं, किसका उपयोग होता है, रसायन शास्त्र। ये समझता है ना, जहाँ लड़ाई होता है, जहाँ बारूद होता है ना, किसका उपयोग किया जाता है, रसायन शास्त्र के प्रयोग से ही बनाया हुआ। तो बारूद बनाया जाता है, बम बनाया जाता है, जो भी बनाया जाता है किसके प्रयोग से, सब किसमें आ जाएगा, रसायन शास्त्र। दवाइयों के निर्माण, जो हम बोले ना, दवाई के निर्माण किसका, रसायन शास्त्र का उपयोग किया जाता है। कि दवाई जो बनाएगा ना वही बनाएगा, केमिस्ट कौन बनाएगा, केमिस्ट। मतलब केमिस्ट्री होता है, जो केमिस्ट्री पढ़ के जाएगा वही बनाएगा दवाई। केमिस्ट जो पढ़ लेगा ना, अधिकतर दवाई का नाम अपने आप जान जाता है, अभी नहीं, ज्यादा ऊपर जाने पर है ना, मतलब उसको क्या, दवाई के अधिकतर नाम जान जाएगा केमिस्ट। हमारे चारों तरफ 5 मूल तत्व, क्या हमारे चारों तरफ कितने मूल तत्व होते हैं, क्या, क्षितिज, अग्नि, जल, वायु और गगन। क्षितिज मतलब उसको हमारे चारों तरफ जो होता है उसको कहते हैं ना। अग्नि मतलब क्या होता है, आग, अग्नि मतलब आग। जल मतलब पानी, वायु मतलब हवा, और गगन मतलब, गगन मतलब क्या होता है, आकाश। तो हम क्या है, हमारे चारों तरफ 5 मूल तत्व, कितने तत्व आ जाते हैं, 5 मूल तत्व आ जाते हैं। पहला क्या बात, परमाणु के बारे में जानना है ना, परमाणु क्या है नहीं, उसके बारे में क्या है। भारतीय दार्शनिक कणाद कौन थे, मतलब दार्शनिक समझता है ना, वो मतलब दार्शनिक था, दार्शनिक मतलब कथी था, सन्यासी भी था, क्या था, कणाद थे ना, सन्यासी थे, है ना। तो हम लोग ना पहले के वैज्ञानिक किसे कहते हैं, जो एकदम सन्यासी रहता। सन्यासी करने का मतलब जो बाबा बना रहता है, बाबा टाइप का, जो जंगल में रहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, स्वामी भी कहते हैं ना, जिसको स्वामी लोग कहते हैं ना, स्वामी ना कहते, जो दारू बड़े रहता है, जो रहता है जंगल में एकदम बैठ के शांत से, तो उसी को कहते हैं भारतीय दार्शनिक। क्या कहते हैं, भारतीय दार्शनिक कणाद कौन थे, ये नाम याद करना, भारतीय दार्शनिक कणाद कौन थे, कणाद। उनके मतानुसार क्या होता है, मतानुसार चाहे अनुसार, उनके अनुसार क्या हुआ, किसके, कणाद के अनुसार। भारतीय दार्शनिक कौन थे, कणाद। कहाँ के थे दार्शनिक, भारत के रहने, उसी को दार्शनिक बोलते हैं ना, दार्शनिक। तो भारतीय दार्शनिक कणाद के मतानुसार, कणाद के मतानुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म, सर्वत और अगोचर कणों से बने होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु। क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। मतलब बोला है कि भारतीय दार्शनिक कणाद के अनुसार सभी पदार्थ, कौन, सभी पदार्थ जो अत्यंत सूक्ष्म, करेगा अत्यंत सूक्ष्म, शाश्वत और अगोचर कणों से बने होते हैं, जिसे परमाणु कहते। क्या कहते हैं, परमाणु। अब परमाणु क्या होता है, तो देखो परमाणु संस्कृत में परमाणु का अर्थ होता है, संस्कृत में परमाणु संस्कृत के शब्द से लिया गया, संस्कृत के शब्द में तो संस्कृत के 2 शब्द, क्या है, 2 शब्द। देखो अब क्या है, संस्कृत के 2 शब्द से, मतलब परमाणु ना, संस्कृत कितने शब्द से ले गए, 2 शब्द से। किससे लिया गया, परमाणु जो है ना, तो किससे, कौन शब्द से लिया गया, परमाणु है ना, कौन शब्द से लिया गया, कौन शब्द से लिया गया है, संस्कृत नहीं लिखा है, संस्कृत के 2 शब्द से, किससे लिया गया, 2 शब्द से। क्या लगा, परम और प्लस में मानुष, परम प्लस में मान,
परम प्लस परम प्लस में मानुष ना क्या हो जाएगा? परमाणु। क्या हो जाएगा? परम प्लस में मानुष। किसे? परम प्लस में मानुष से मिलकर क्या? परमाणु का क्या हो जाएगा? परमाणु। संस्कृत के दो ग्रीक शब्द परम प्लस में मानुष से लेकर बना है परमाणु। क्या हो जाएगा? परमाणु। देखो परम का अर्थ क्या होता है? परम का अर्थ होता है क्या होता है? परम का अर्थ क्या होता है? परम का अर्थ होता है क्या होता है? अंतिम। क्या होता है? परम का अर्थ क्या होता है? अंतिम होता है। क्या होता है? अंतिम। परम का अर्थ क्या होता है? अंतिम। अंतिम। अणु का अर्थ होता है परमाणु। अणु का अर्थ क्या हो जाएगा? अंतिम कण। क्या रहेगा? अंतिम तो हो गया कण। क्या रहेगा? अणु का क्या रहेगा? कण। क्या रहेगा? कण। देखो कौन से कणाद के लगा? कणाद के पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन हो जाएगा? परमाणु होता है। कौन होता है सबसे छोटा? दुनिया का सबसे छोटा कण कौन है? परमाणु। किसके अनुसार? भारतीय कणाद के अनुसार है कि परमाणु सबसे छोटा। इससे छोटा कोई कण नहीं है। परमाणु इतना छोटा है कि इसको हम लोग सूक्ष्म दर्शी से भी नहीं देख सकते। इसके लिए अलग आता है ना, आगे पढ़ेंगे। इसके लिए देखने के लिए ना एक अलग आता है। इतना छोटा हम लोग छोटा कीड़ा कभी नहीं देखते थे। इतना छोटा था, कीड़ा से छोटा। जैसे हम लोग लेंस लगाएंगे ना, सूक्ष्मदर्शी लगाएंगे तो क्या होता है? दिखाई देता है ना हाथ का कीड़ा। देखा? देखने लगा कि जब सूक्ष्मदर्शी लगाएंगे तो तुम्हारे हाथ में जितना बैक्टीरिया है ना वो दिखाई दे, लेकिन परमाणु है ना, परमाणु नहीं दिखाई दे। इतना छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है। कितना है? बहुत ज्यादा छोटा है। तो संस्कृत के दो शब्द परम प्लस मानुष के लिए परमाणु होना क्या होना है? परमाणु। परमाणु का अर्थ होता है अंतिम। अणु का अर्थ होता है कण। अंतिम कण कौन होता है? सबसे छोटा कण किसे कहते हैं? परमाणु का। क्या कहते हैं? परमाणु। लेकिन आगे जाके परमाणु क्या हो गया? 3 पार्ट में बढ़ गया। कितने में? 3। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऐसे बहुत छोटा कण भी होता है। ये भी सब छोटा कण है। भैया नहीं खत्म हो गया था? क्या है? रासायनिक सहयोग के नियम। क्या है? रासायनिक सहयोग का जो रासायनिक सहयोग करता है ना, रासायनिक सहयोग का नियम पहले क्या पढ़ने वाले हैं? रासायनिक सहयोग का नियम। तो उससे पहले कुछ जान लें कौन कौन नियम का प्रतिपादन किया। प्रतिपादन से होता है ना कौन कौन ने बनाया है। इससे पहले जान सब कहते क्या है? लवबाज। क्या है? लवबाज परास। कौन है? सब किसका नाम है? वैज्ञानिक है। किसका नाम है? वैज्ञानिक है। लवबाज परास, जॉन डाल्टन। क्या है? जॉन डाल्टन। कुछ अन्य वैज्ञानिक द्वारा किए गए प्रयोग के फलस्वरूप पदार्थ के संगठन और रासायनिक अभिक्रियाओं के संबंध में कुछ नियमों का प्रतिपादन। क्या हुआ? कुछ नियम का प्रतिपादन क्या हुआ? कैसे हुआ? तो बोला कि लवबाज क्या है? लवबाज, जॉन डाल्टन तथा कुछ अन्य वैज्ञानिक द्वारा किए गए प्रयोग समझता है ना। किसी चीज को हम बनाने जाते हैं ना, उसको प्रयोग किए ना। तो हमको प्रयोग कर घर बनाना है तो क्या हो रहा है? प्रयोग हो रहा है कि घर कैसे बने। तो क्या बोला है कि लवबाज परास, जॉन डाल्टन तथा कुछ अन्य वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोग के फलस्वरूप पदार्थ के संगठन और रासायनिक अभिक्रियाओं के संबंध में कुछ नियमों का प्रतिपादन। क्या हुआ? कुछ नियमों का प्रतिपादन हुआ। जो नियम का प्रतिपादन हुआ ना, उसी नियम का हम लोग कह सकते हैं रासायनिक सहयोग का नियम। इसको छोटा में लिख देना क्या है ना। तो बोला है कि रासायनिक सहयोग के नियम क्या होता है? रासायनिक तत्वों के सहयोग से यौगिक बनने की प्रक्रिया कुछ नियमों के अनुसार होती है, जिन्हें रासायनिक सहयोग कहते हैं। तत्व आए थे ना पिछले का चैप्टर में, तो वही बोला है तत्वों को सहयोग से होता है ना, जोड़ना एक साथ ना। अब मान लो कि क्या बनाना है? चावल बनाते क्या चाहिए? पानी चाहिए ना। पानी चाहिए। क्या नीचे से आग देना है ना। और दही बनाना तो क्या चाहिए? दूध। हो जाएगा दूध से दही। जोड़न भी चाहिए ना रे। हाँ, जो दही बनता है कौन प्रयोग है? कौन आती है? रासायनिक। कौन है? तो रासायनिक सहयोग के नियम क्या है? रासायनिक सहयोग के नियम तत्वों क्या है? तत्वों के सहयोग से क्या है? तत्वों के सहयोग से यौगिक बनने की क्या है? तत्वों के सहयोग से यौगिक बनने की प्रक्रिया कुछ नियमों के अनुसार रासायनिक सहयोग। तत्व से नहीं होगी, दो तत्व मिलकर क्या बनाता है? एक या एक से अधिक तत्व मिलकर क्या बनेगा? यौगिक। क्या बनेगा? यौगिक। दो वाला तत्वों के सहयोग से होता है ना, एक साथ मिलेगा दोनों है ना। तत्वों के सहयोग से यौगिक बनने की
प्रक्रिया कुछ नियमों के अनुसार होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक सहयोग का नियम। याद हुआ रासायनिक सहयोग का नियम किसे कहते हैं? तत्वों को क्या लगा, तत्वों को सहयोग से क्या लगा, तत्वों को सहयोग से तत्वों के सहयोग से यौगिक बनने की प्रक्रिया कुछ नियमों के अनुसार होता है। क्या होता है? कुछ नियमों के अनुसार से क्या कहते हैं? रासायनिक सहयोग। क्या कहते हैं? तत्वों को क्या है, तत्वों को सहयोग करके यौगिक बनने की जो प्रक्रिया होता है ना, तत्वों को सहयोग कर यौगिक बनने की प्रक्रिया कुछ नियमों को अनुसार होता है। कुछ नियम के अनुसार, जिसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, रासायनिक सहयोग नियम। क्या कहते हैं? रासायनिक सहयोग नियम कहते हैं। मान लो तुमको दही बनाना है ना, और दूध ले लो, उसमें चीनी रख लो, दही बन जाएगा? नहीं बना। उसमें नियम है ना, नियम यही है कि उसमें क्या डालना होगा, जोड़ ना रे। अब भात बनाना है, उसमें जाके कथी रख देंगे, दाल तो बन जाएगा। अब पानी न रखेगी तो ना बनेगा ना रे, जल जाएगा। इसमें नियम है। क्या है? नियम याद है। किसका नियम? रासायनिक सहयोग का नियम किसे कहते हैं? तत्वों को ना सहयोग कर यौगिक बनने की प्रक्रिया कुछ नियम के अनुसार होती है। क्या कहते हैं? रासायनिक सहयोग का नियम। इतना खत्म। कल क्या देखेंगे? ईसा का नियम क्या है, लबाजे का नियम, प्राउस का नियम, जॉन लैंडन का नियम तथा कुछ अन्य वैज्ञानिक का नियम, जिसमें ना जॉन लैंडन के बारे में ज्यादा पढ़ना। क्या है? जॉन लैंडन के बारे में ज्यादा पढ़ना, इसका सिद्धांत भी पढ़ना, ये आगे भी पढ़ना था क्लास में, 11th में भी पढ़ना था। जो केमिस्ट्री 9th में पढ़ेगा ना, वो 11th में जो जाएगा उसमें मिलेगा। 9th का पूरा उठा के 50% उठा के रख देता है 11th।